एट ग्रेड कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान अध्याय 7 हाशियाकरण की समझ। तो शुरू करते हैं जी। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पार्ट 3 का भाग है। तो पहला प्रश्न ये है कि आदिवासी शब्द का आशय लिखिए। तो इसका लिख दीजिए कि आदिवासी शब्द का मतलब होता है मूल निवासी। ये ऐसे समुदाय हैं जो जंगलों के साथ जीते आए हैं और आज भी उसी तरह जी रहे हैं। दूसरा प्रश्न ये है कि हमारे देश में सर्वाधिक जनजाति वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो जी इसका जवाब है कि हमारे देश में सर्वाधिक जनजाति वाले राज्य हैं छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर पूर्व के अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एवं त्रिपुरा आदि हैं, जहाँ पर ये सर्वाधिक जनजातियाँ पाई जाती हैं। इसका अगला प्रश्न ये है कि जंगलों से प्राप्त ऐसे 3 उत्पाद बताइए जिनका उपयोग आप घर में करते हैं। तो जंगलों से प्राप्त ऐसे 3 उत्पाद जिनका उपयोग हम घर पर करते हैं, एक तो है जी जड़ी बूटियाँ, दूसरा है शहद और तीसरा है मोम तथा लाख जिससे चूड़ियाँ बनती हैं वो। और अगला प्रश्न ये है कि आदिवासी लड़की सोमा यह क्यों कहती है कि मैं आदिवासियों की कहानी पर फिल्म बनाऊंगी। तो इसका जवाब कुछ ऐसा है कि आदिवासी लड़की सोमा आदिवासियों और अपने दादू के साथ हुए घटना की जानकारी मिलने पर दुनिया को यह जानकारी हो सके, इस हेतु वह फिल्म बनाने की बात कहती है। अगला प्रश्न ये है कि सामान्यतः आदिवासियों यानी जनजातियों की किस छवि को विभिन्न कार्यक्रमों में प्रस्तुत किया जाता है। तो जी इसका ये है कि सामान्यतः आदिवासियों यानी जनजातियों की हमेशा नाचते गाते रहना की छवि को विभिन्न कार्यक्रमों में प्रस्तुत किया गया है। क्या कारण है कि अधिकांश आदिवासी समुदाय बड़ी बड़ी रियासतों के अधीन नहीं रहे। तो 19वीं सदी के मध्य तक भारत के विशाल भूखंडों पर स्थित वनों का आदिवासियों को जबरदस्त ज्ञान था। इन इलाकों में उनकी गहरी पैठ थी। उनका जंगलों पर पूरा नियंत्रण भी था। इसीलिए आदिवासी समुदाय बड़ी बड़ी रियासतों और रजवाड़ों के अधीन नहीं रहे। जिनका अपने पर नियंत्रण रहता है वो दूसरों के अधीन कभी नहीं रहते। उनमें से आदिवासी भी थे। तो जी अगला प्रश्न ये है कि वर्तमान में आदिवासी समुदाय शहर का रुख क्यों कर रहे हैं। तो अपने परंपरागत निवास स्थानों के छिनते जाने की वजह से आदिवासी समुदाय आजीविका और भोजन के मुख्य स्रोतों से वंचित हो जाते हैं। इस वजह से बहुत सारे आदिवासी काम की तलाश में शहरों का रुख कर रहे हैं। क्योंकि जब से ये वन विभाग का एक्ट बना तब से उनको धीरे धीरे किनारे करना कर दिया गवर्नमेंट ने, और ठेकेदार इस पर और ज़्यादा अति कर देते हैं। अगली बात यह है कि अगला प्रश्न है कि क्या कारण है कि खनन परियोजनाओं के कारण विस्थापित होने वालों में 50% से अधिक आदिवासी समुदाय हैं।
तो जी इसका जवाब कुछ इस तरह है कि आदिवासियों के इलाकों में खनिज पदार्थों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की भरमार रही है। इसलिए इन जमीनों को खनन और अन्य विशाल औद्योगिक परियोजनाओं के लिए बार-बार छीना गया है। यही कारण है कि इन परियोजनाओं के कारण विस्थापित होने वालों में 50% से अधिक आदिवासी समुदाय हैं। अगला लीजिए, यदि आदिवासी समुदाय वन भूमि पर अपना अधिकार खो देता है तो किस प्रकार की ज्ञान संपदा खोने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा? तो जी इसका जवाब कुछ इस तरह है कि आदिवासी लगभग 10,000 तरह के पौधों का इस्तेमाल करते हैं। उनमें से लगभग 8,000 प्रजातियां दवाइयों के तौर पर, 325 प्रजातियां कीटनाशकों के तौर पर, 425 प्रजातियां जिनमें से गोंद, रेजिन और डाई के तौर पर, और 550 प्रजातियां रेशों के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इनमें से 3,500 प्रजातियां भोजन के रूप में इस्तेमाल होती हैं। जब आदिवासी समुदाय वन भूमि पर अपना अधिकार खो देते हैं तो यह सारी ज्ञान संपदा भी खो जाएगी। अगला प्रश्न ये है कि अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षात्मक प्रावधानों की आवश्यकता क्यों है? तो इसका जवाब लिखना है कि भारतीय संविधान इस बात को मानता है कि बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति, समाज और सरकार की अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। संभावना है कि छोटे समुदाय हाशिए पर खिसकते चले जाएं। ऐसे में अल्पसंख्यक समुदायों को बहुसंख्यक समुदाय के सांस्कृतिक वर्चस्व की आशंका से बचाने के लिए सुरक्षात्मक प्रावधानों की जरूरत पड़ती है। जी धन्यवाद।